नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद विद्या में आप सभी का स्वागत है। पिछली क्लास में हमने जाना था कि इंटरनेट क्या है। इंटरनेट एक टेक्निक है। इंटरनेट इज़ अ नेटवर्क ऑफ नेटवर्क। इंटरनेट इज़ अ इंटरनेशनल नेटवर्क जो कि ग्लोबल लेवल पर, विश्व लेवल पर सभी कंप्यूटर्स को, सभी सिस्टम को, सभी वर्क स्टेशंस को एक प्लेटफॉर्म पर लाता है, सबको जोड़ता है और डाटा, फाइल, इंफॉर्मेशन एक्सेट्रा को जो है सभी चीज़ों को क्या करता है, एक्सचेंज और शेयर का प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराता है। ठीक है। इंटरनेट आने से हमारा जीवन जो है बहुत ही आसान हो गया है। ठीक है। और अगर इंटरनेट आया है तो उसके कुछ एडवांटेज हैं, साथ ही साथ कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। जैसे एडवांटेज की बात करें, ठीक है, शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, नॉलेज एंड लर्निंग के तौर पर हम इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं। कनेक्टिविटी, कम्युनिकेशन एंड शेयरिंग, एड्रेस, मैपिंग एंड कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। मैपिंग की, ठीक है, अगर जैसे गूगल मैप की बात करें, आप अपने डेस्टिनेशन प्लेस को डालकर, इनपुट देकर आप वहाँ तक ईजिली पहुँच सकते हो। ठीक है। या आपका फ्रेंड किसी परेशानी में है, उन्होंने गूगल मैप से अपना लोकेशन आपको शेयर कर दिया, तो आप इजीली उस पर्सन तक, मुसीबत में फंसे व्यक्ति तक इजीली पहुंच सकते हो। ठीक है। बैंकिंग, बिल्स एंड शॉपिंग, आज आप लोग ऑनलाइन बैंकिंग का इस्तेमाल कर रहे हो, ऑनलाइन बिल पेमेंट कर रहे हो, कर पा रहे हो, शॉपिंग कर रहे हो, ढेर सारी चीज़ें हैं। सेलिंग, मार्केटिंग, मनी मेकिंग, मनी, एंटरटेनमेंट एक्सेट्रा। तो वन बाय वन करके हम लोग डिस्कस करते हैं। पहले एडवांटेज, देन आफ्टर दैट डिसएडवांटेज के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो एडवांटेज की बात करें तो फर्स्ट देखते हैं ऑनलाइन बिल। इंटरनेट की मदद से आसानी से हम घर बैठे अपने सभी बिलों का भुगतान कर सकते हैं। इंटरनेट पर हम क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग की मदद से कुछ ही मिनटों में बिजली बिल, टेलीफोन बिल, मोबाइल रिचार्ज, डीटीएच रिचार्ज या ऑनलाइन शॉपिंग के सभी बिलों का भुगतान कर सकते हैं। नेक्स्ट एडवांटेज की बात करें तो है सूचना भेज और प्राप्त कर सकते हैं, सेंड एंड रिसीव इंफॉर्मेशन। ठीक है। भले ही आप विश्व के किसी भी कोने में बैठे हो, एक जगह से दूसरी जगह कई प्रकार की जानकारियाँ या सूचना कुछ ही सेकंड में भेज और प्राप्त कर सकते हैं। आज इंटरनेट पर वॉइस कॉलिंग, वॉइस मैसेज, ईमेल, वीडियो कॉल कर सकते हैं और साथ ही कई प्रकार के अन्य फाइल भी भेज सकते हैं। आजकल एक अनेक प्लेटफॉर्म है जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम एक्सेट्रा। ठीक है। इन सब की मदद से मैसेज भेजना, वॉइस कॉल करना, वीडियो कॉल करना, ये तभी संभव हो पाया विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट एडवांटेज की, ऑनलाइन ऑफिस। आज बड़ी बड़ी लॉकडाउन में आपने देखा होगा आपके कई ढेर सारे मित्र, फ्रेंड्स, फैमिली में भाई बहन वर्क फ्रॉम होम का जो है फैशन में आया। वर्क फ्रॉम होम करते देखे होंगे आप लोगों ने, मतलब ऑफिस कहीं और है, किसी और सिटी में है, वो घर से जो है ऑफिस का काम कर रहे थे। ठीक है। तो कुछ ऐसी बड़ी कंपनियां हैं जो अपने कर्मचारियों के लिए घर बैठे इंटरनेट के माध्यम से काम करने की सुविधा देती हैं। कई ऐसी ऑनलाइन मार्केटिंग और कम्युनिकेशन से जुड़ी कंपनियां हैं जिनके कर्मचारी अपने घर पर ही लैपटॉप और मोबाइल फ़ोन पर इंटरनेट के माध्यम से मार्केटिंग का काम करते हैं। इससे कंपनी का भी बचत होता है, प्रॉफिट होता है, और एम्प्लॉय का भी प्रॉफिट होता है। कंपनी का क्या प्रॉफिट होगा, उसको अलग से ऑफिस डालने की ज़रूरत नहीं होगी, जिसका एक अच्छा खासा मोटा अमाउंट जो है पे करना होता है रेंट के तौर पर। इलेक्ट्रिसिटी बिल, ढेर सारा सिस्टम का खर्चा, फर्नीचर का खर्चा, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा। ठीक है। और एम्प्लॉय की बात करें तो उसका टाइम और मनी दोनों वेस्ट होता है। टाइम कैसे, वो ऑफिस जाएगा, आएगा, ठीक है, रेंट पे कहीं पे मकान लेगा, ठीक है, और ट्रैवलिंग का खर्चा, ठीक है, यानी टाइम और मनी दोनों का सेव एम्प्लॉय का भी हो रहा है और ऑफिस का प्रॉफिट भी हो रहा है। ठीक है। नेक्स्ट एडवांटेज की बात करें तो ऑनलाइन शॉपिंग की, इसको तो आप लोग बखूबी करते होंगे। ठीक है। क्लॉथ्स, शूज़ एक्सेट्रा एक्स्ट्रा, जो भी चीज़ें आपकी ज़रूरत की चीज़ें हैं उसको आप जो है अपना टाइम ना वेस्ट करके, यानी दूर दराज मॉल में या शॉप पे जाके भटकने से अच्छा है घर बैठे आप अपने बिस्तर पे लेटे लेटे चीज़ों का सिलेक्शन कर सकते हैं। ठीक है। ढेर सारा वैरायटीज़ वहाँ पे उपलब्ध होती हैं, और वहाँ से अपना ऑर्डर बुक कर सकते हैं और किसी अपने फ्रेंड्स को गिफ्ट भी कर सकते हो, फ्रेंड्स या रिश्तेदार को। अब लोगों को बार बार दुकान जाने की आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि अब आप घर बैठे इंटरनेट की हेल्प से ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं और कर भी रहे होंगे आप लोग, और बिना कोई मोल भाव किए सस्ते दामों में सामान खरीद सकते हैं। सस्ते का मतलब है कि अपने बजट के अनुसार। ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट की मदद से आज सिर्फ आप सामान खरीद ही नहीं सकते, बल्कि आप चाहे तो अपने फैमिली और रिश्तेदारों को गिफ्ट भी भेज सकते हैं। व्यापार को बढ़ावा देना, नेक्स्ट एडवांटेज है बिजनेस प्रमोशन। जैसा कि हम जानते हैं कि अब इंटरनेट घर घर में अपनी जगह बना चुका है। घर घर नहीं, हम तो कहेंगे कि हर इंसान के जेब में इंटरनेट अपना जो है जगह बना चुका है। हर कोई अपने जेब में इंटरनेट लेके घूम रहा है, इसलिए इंटरनेट के माध्यम से अगर आप चाहें तो अपने व्यापार को बहुत आगे ले जा सकते हैं। विश्व की सभी बड़ी कंपनियां अपने व्यापार को और आगे ले जाने के लिए इंटरनेट की हेल्प ले रही हैं। विश्व की सभी कंपनियां ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग कर रही हैं, एफिलिएटिंग मार्केटिंग कर रही हैं, और वेबसाइट की मदद से अपने व्यापार को इंटरनेट के माध्यम से पूरे विश्व भर में फैलाने की
कोशिश कर रही हैं, प्रयास कर रही हैं और उन्हें सफलता भी मिल रहा है अच्छा खासा। ठीक है, ऑफलाइन एडवर्टाइजिंग में ज़्यादा खर्चा आता है और वो ज़्यादा दिन तक जो है रहता नहीं, उसका मेंटेनेंस चार्ज देना पड़ता है, समय समय पर वो डैमेज होने पर फिर से उसको इंस्टॉल करवाना पड़ता है और उसका रेंज बहुत ज़्यादा नहीं है। ठीक है, 1 फीटी 2 फीटी और उससे ज़्यादा आप बढ़ाओगे तो आपके खर्चे बहुत ज़्यादा पड़ेंगे। ठीक है, इससे जेब पर आपके जो लोड था पहले ज़्यादा वो कम हुआ और यह बहुत ही तीव्र गति से जो है फैल रहा है, क्योंकि हर किसी के जेब में एंड्रॉयड फ़ोन है, इंटरनेट कनेक्शन है, वो हमेशा कुछ ना कुछ उसमें देखता रहता है, तो ईजिली जो है व्यापार का, बिजनेस का प्रमोशन हो जाता है। ठीक है, ऑनलाइन नौकरी की जानकारी व आवेदन, ऑनलाइन जॉब डिटेल्स एंड एप्लीकेशन। ठीक है, आप लोग देखे होंगे बीएड का जो एग्जामिनेशन फॉर्म भरने का आया है, पहले क्या था, आपको जो है ऑफलाइन जाना पड़ता था या जो है कॉलेज से पूछना, अगर आप घर बैठे हो अपने और आपके पास जो है इंटरनेट कनेक्शन नहीं था, जब मोबाइल नहीं था, तो आपको सूचना नहीं मिल पाती थी या टच में रहना पड़ता था या कॉलेज के आसपास ही जाके पता करना पड़ता था। ठीक है, अब ऐसा नहीं है, आपको घर बैठे इन्फॉर्मेशन मिल गई और ऑनलाइन आपने वो एप्लीकेशन अप्लाई कर दिया और उसका प्रिंट ले जाके संस्था में जमा कर दिया। ठीक है, तो ऑनलाइन जॉब डिटेल, अब नौकरियों के लिए आवेदन और जानकारी प्राप्त करना बहुत ही आसान हो गया है। अब आप आसानी से घर बैठे जॉब पोर्टल वेबसाइट की मदद से किसी भी नौकरी के विषय में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं और उनके वेबसाइट पर जाकर नौकरी के लिए आवेदन भी कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट एडवांटेज की इंटरनेट के, तो एंटरटेनमेंट है। ठीक है, इसका तो उपयोग हर कोई कर रहा होगा। ठीक है, टाइम टाइम पर पढ़ाई से उब गए, काम से उब गए, खाली टाइम पे खाना खाने के बाद बिस्तर पे बैठे, सोफे पे बैठे, कहीं भी ट्रैवलिंग कर रहे हो तो वीडियो देखना, गाने सुनना, ठीक है, टिकटॉक देखना, लाफिंग मतलब क्या कहते हैं, मतलब ये हम्म, ठीक है, ढेर सारा जो है इंटरटेनमेंट आप करते हैं। इस आधुनिक युग में अब इंटरनेट घर घर में मनोरंजन का रिसोर्स बन चुका है। आप कहीं भी हो, कभी भी हो, आपके पास मोबाइल में इंटरनेट कनेक्शन है तो आप लोग जो है कभी भी आप न्यूज़ भी देख सकते हो, किसी भी कंट्री का, किसी भी स्टेट का, किसी भी ज़िले का। ठीक है, खाली समय में हम इंटरनेट की मदद से गाना सुन सकते हैं, फिल्में और टेलीविज़न देख सकते हैं, साथ ही हम ऑनलाइन अपने दोस्तों से सोशल मीडिया या सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट पर चैट भी कर सकते हैं। ठीक है, बात करते हैं इंटरनेट की हानियाँ या डिसएडवांटेजेज ऑफ इंटरनेट। तो कुछ एडवांटेज की बात, डिसएडवांटेज की बात कर लेते हैं, जैसे वेस्ट ऑफ टाइम, समय की बर्बादी। जैसा कि हम लोग जानते हैं अति सबका बुरा है। ठीक है, तो किसी भी चीज़ का अति नहीं करना चाहिए। जो लोग इंटरनेट को अपने ऑफिस के काम के लिए और जानकारी लेने के लिए उपयोग करते हैं उनके लिए तो इंटरनेट बहुत ही प्रॉफिटेबल है, लाभदायक है, परंतु जो लोग बिना किसी मतलब से इसे अपने आदत बना लेते हैं उनके लिए यह समय की बर्बादी के अलावा और कुछ नहीं है। हमें इंटरनेट के समय के अनुसार उपयोग करना चाहिए, मतलब सही कामों के लिए इंटरनेट का उपयोग करना चाहिए। फालतू का टाइम हमें टिकटॉक या फेसबुक पे वीडियो या जोक्स वगैरह इन सब चीज़ों में जो है अगर आप अपना आदत बनाएंगे तो आपका समय लॉस होगा और कब 2-3 घंटे ऐसे निकल जाएंगे। मतलब अपने अंत मतलब मनोदशा पर, मन पर कंट्रोल होना चाहिए कि नहीं, हम 10 मिनट देखेंगे या 5 मिनट देखेंगे, उसके बाद हम अपना काम करेंगे। लेकिन होता क्या है, जब इंटरटेनमेंट करने लगते हैं तो ये दिल मांगे मोर। ठीक है, एक वीडियो देखा टिकटॉक का, फिर दूसरा देखा, तीसरा देखा, चौथा देखा, ऐसे ये सिलसिला जारी रहता है और कब 2-4 घंटे बीत जाते हैं लोगों को पता भी नहीं चलता है। उसके बाद पछतावा होता है। अगर कोई इंपॉर्टेंट काम था और आप भूल के एंटरटेनमेंट में मगन हो गए तो वह आपका काम जो है नहीं समय से हो पाएगा, इससे आपको टेंशन होगी। ठीक है, तो ये वेस्ट ऑफ टाइम है। नेक्स्ट डिसएडवांटेज की बात करें, इंटरनेट इज़ नॉट फ्री। इंटरनेट फ्री नहीं होता है। इंटरनेट का कनेक्शन तभी हमें लेना चाहिए जब हमें इसकी ज़रूरत हो, क्योंकि लगभग सभी इंटरनेट प्रदान करने वाली कंपनियां, ठीक है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कंपनीज जो हैं वो क्या करती हैं, आपसे भारी अच्छा खासा चार्ज लेती हैं। जैसे जियो की बात करें तो स्टार्टिंग में लोगों को लॉलीपॉप दिया, सस्ता डाटा देकर लोगों को पहले आदत बनाया, फिर जो है सारी डिपेंडेंसीज जब इंटरनेट पे हो गई तो अपने मनमानी के अनुसार जो है वह डाटा का आपसे पैसा वसूल कर रहा है अच्छा खासा। आप उससे भाग भी नहीं सकते हैं क्योंकि आप एडिक्ट हो सके हैं। सारा सब कुछ आप डिपेंड हो गए हैं इंटरनेट पे। ऑनलाइन शॉपिंग कर लीजिए, बात कर लीजिए, बिजनेस प्रमोशन कर लीजिए, ठीक है, ऑफिस की बात कर लीजिए या चैटिंग की बात कर लीजिए, ठीक है, या बिल का पेमेंट कर लीजिए। इंटरटेनमेंट की जो लत लग रखी है, ठीक है, ये सब चीज़ों पे आप फंस चुके हैं। इसलिए जो है इंटरनेट फ्री नहीं है, इससे टाइम वेस्ट होता है, तो इसका सदुपयोग करें। फालतू चीज़ों के लिए इंटरनेट का इस्तेमाल ना करें। नेक्स्ट डिसएडवांटेज की बात करें तो आइडेंटिटी थेफ्ट, हैकिंग, वायरस एंड चीटिंग, यानी पहचान की चोरी, हैकिंग, वायरस और धोखाधड़ी, इसके भी शिकार हो रहे हैं लोग। क्या आपको पता है, आप जिस भी वेबसाइट पर अपना अकाउंट रजिस्टर करते हैं उनमें से लगभग 50-60% कंपनियां आपकी प्राइवेट इन्फॉर्मेशन को बेच देती हैं या उनका दुरुपयोग करती हैं। कुछ लोग इंटरनेट की मदद से आपकी ज़रूरी जानकारियों को भी हैक कर सकते हैं।
अभी हाल ही में विश्व भर के कई कंप्यूटर पर रैनसमवेयर अटैक हुआ था, जिसमें कई लोगों का करोड़ों का नुकसान हुआ। इंटरनेट के माध्यम से ही हमारे कंप्यूटर और मोबाइल फ़ोन पर वायरस आने का खतरा रहता है, इसलिए एक अच्छा एंटीवायरस प्रोटेक्शन का होना बहुत ही आवश्यक है आपके सिस्टम में। नेक्स्ट डिसएडवांटेज की बात करें तो स्पैम ईमेल एंड एडवर्टाइजमेंट। स्पैम ईमेल और विज्ञापन इंटरनेट से लोगों की प्राइवेट जानकारियां और ईमेल आईडी को चुराकर कई धोखेबाज कंपनियां झूठे ईमेल भेजती हैं, जिनसे वो उन्हें ठगते हैं। ठीक है, तो मेरा सुझाव है कि आपके मोबाइल पर, आपके ईमेल पर या मैसेज में या व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अगर आपको कोई भी ऐसा मेल आता है जिसमें आपको एक अच्छा खासा लॉलीपॉप दिया जाता है कि कांग्रेचुलेसन, आप जो है 20 लाख रुपए जीत चुके हैं। ठीक है, क्या आप अपना ये पैसा अपने अकाउंट में मंगाना चाहते हैं या कैश लेना चाहते हैं? इसके लिए इस लिंक पर क्लिक करें या इस नंबर पर कॉल करें। तो ऐसे ही झांसे में आप मत आइएगा, कोई ना कोई फिरकी ले रहा है और आप बुरे फंस सकते हैं। कुछ हमारे मित्र ये सोचते हैं कि मेरे अकाउंट में तो पैसा नहीं है, क्या धोखाधड़ी करेगा। ठीक है, बट बेटा आपका सारी इन्फॉर्मेशन उसके पास पहुंच जाती है। जैसे ही अकाउंट में पैसा जाता है और वो पैसा जो है वो हैकर्स के अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए ज़्यादा होशियारी नहीं। ठीक है, और चीज़ों को इस्तेमाल करने से पहले आप उसके बारे में जानकारी लें। ठीक है, उसके टर्म एंड कंडीशन क्या हैं, प्रोटोकॉल्स क्या हैं। ठीक है, उन प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते ही टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल करें तो आप सुरक्षित रहेंगे। उन्हीं ईमेल का रिप्लाई भेजें जिनकी आपको आवश्यकता है। अनजाने ईमेल को तुरंत स्पैम की लिस्ट में भेज दें या डिलीट कर दें। ठीक है, कुछ भी ईमेल के लिंक से ना खरीदें। हमेशा किसी बड़ी शॉपिंग वेबसाइट पर सीधे जाकर सामान खरीदें। कभी कभी जो है फिर अमेजॉन या फ्लिपकार्ट की फेक वेबसाइट बना के लोग जो है आपको लिंक भेज आपके पास लिंक आता है और उसमें अच्छा खासा ऑफ़र दिया रहता है और कहता है कि यहाँ से बुक करें, इस लिंक को जो है क्लिक करके अपना ऑर्डर बुक करें। और ठीक है, इससे आप लॉलीपॉप में आ जाते हैं, उसी लिंक को उठा लेते हैं। ठीक है, इससे जो भी आप पेमेंट करेंगे उस आप जो है वो उस हैकर के उस जो स्पैम ईमेल भेजा है उसके अकाउंट में, फर्जी ईमेल जो भेजा है उसके अकाउंट में पैसा चला जाएगा और आपको ऑर्डर भी नहीं मिलेगा। इसलिए अगर ऐसा कुछ करना है तो हमेशा किसी बड़ी शॉपिंग वेबसाइट पर सीधे जाकर सामान खरीदें, जो भी ऑफर होगा वहाँ आपको दिखेगा। ठीक है, उसके ओरिजिनल ऑथेंटिक वेबसाइट पर ही जाके सामान का शॉपिंग करें। ठीक है, नेक्स्ट डिसएडवांटेज की बात करें तो इंटरनेट एडिक्शन एंड हेल्थ इफेक्ट। बहुत बड़ा पॉइंट है ये, इंटरनेट की लत और स्वास्थ्य प्रभाव। लॉकडाउन में हमने देखा छोटे छोटे बच्चे इंटरनेट के एडिक्टेड हो गए। वो मोबाइल के बिना खाते नहीं, उस पर कार्टून देखते देखते खाते हैं, देखते देखते सोते हैं, देखते देखते दूध पीते हैं। मतलब कोई भी काम करना हो तो इंटरनेट चाहिए उनको, अदरवाइज़ बच्चा पूरे घर में हंगामा मचा देता है। ठीक है, तो इन आदतों को छुड़ाएं बच्चों को। ठीक है, इससे उनके अंदर बहुत ढेर सारी जो है बीमारियां हो रही हैं, जिससे दिक्कत हो रहा है उनको दुनिया में। वह शराब की लत हो या किसी और चीज़ की शरीर के लिए ठीक नहीं होती है। कई ऐसे लोग होते हैं जो इंटरनेट के बिना ना खाते हैं और ना पीते हैं। इंटरनेट से भी कई प्रकार के बुरे प्रभाव स्वास्थ्य पर पड़ते हैं, जैसे वजन का बढ़ना, पैरों और हाथों में दर्द, आंखों में दर्द और सूखापन, कार्पल टनल सिंड्रोम, मानसिक तनाव, कमर में दर्द इत्यादि। ठीक है, तीन सी चीज़ों के शारीरिक स्वास्थ्य, अपने स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ ना करें, अपने स्वास्थ्य को अच्छा रखें और इंटरनेट की लत ना लगाएं। लत किसी चीज़ की भी हो बुरी होती है, अति सबका बुरा होता है, इसलिए लिमिटेड यूज करें और उसका सदुपयोग करें, उसका दुरुपयोग ना करें। इससे आपका टाइम और मनी और हेल्थ टाइम, मनी, हेल्थ, ठीक है, सभी सेव होंगे और आप जो है अपना दिनचर्या अच्छे से मैनेज कर पाएंगे। तो आई होप दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे कि इंटरनेट क्या है, इंटरनेट के एडवांटेज क्या है, इंटरनेट के डिसएडवांटेज क्या हैं। ठीक है, इसमें अगर दीर्घोत्तरीय प्रश्न आता है तो इंटरनेट बताने से पहले आप लोग जो है नेटवर्क के बारे में थोड़ा डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, नेटवर्क क्या है? कई कंप्यूटर्स का एक कनेक्शन होता है डाटा, फाइल, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज और शेयर करने के लिए। नेटवर्क 3 प्रकार का होता है: लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क का उदाहरण है इंटरनेट। फिर यहाँ पे आप इंटरनेट के बारे में लिखना शुरू करिए, उसके बाद इंटरनेट के एडवांटेज लिखिए, देन डिसएडवांटेज लिखिए। ठीक है, अच्छा खासा आपका पेज भर जाएगा और सेटिस्फैक्शन मिल जाएगा कि हाँ हमने 15 नंबर या दीर्घोत्तरीय प्रश्न का जो भी मार्किंग है उसके अनुसार जो है मैटर दे दिया है। धन्यवाद दोस्तों, थैंक